तुम्हारी बदौलत ही इज्जत मिली है, हैवान अब आदमी से मिली है। बेगमपुर शहर की हुकूमत मिली है, खुशी शामदानी मुशर्रत मिली है। बिना तेरे बिल्कुल ही बेकार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते, हमें तो खुदा के न दीदार होते। अगर तुम न आते, अगर तुम न होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। नजर क्या मिली है, नजर तेरी हो या नजर कर गई एक जादू गोया। नजर ने दिखाया नजारा, नजर को नजर ने जगाया, जब पर भाग सोया। न मिलती नजर तो न दीदार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते, हमें तो खुदा के न दीदार होते। अगर तुम न आते, अगर तुम न होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रूप सिंह जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी सुमित इनसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जे नाम निजपना सी, जगते क्यों बंदा बन आया। एह जन्म अमोलिक है, बंदिया नाम जपन नू ध्याया। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मोहन इनसा कल्याण नगर से भजन बोलने के लिए आ जाएं जी। जो अभी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं, आप कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें, और जो बहन या भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी।
पूजनीय गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोला है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मोहन इंचा कल्याण नगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंचा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। जिस घटना प्रेम समाए वो क्या मुस्काए, घबराए पछताए दुख पाए। जिस घटना प्रेम समाए वो तन समझो शमशान। जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। जी प्रेम करता है जो एक दिन वो धोखा खाता है। मालिक का प्यार बेगर्ज प्यार पाके सदा मुस्काता है। फिर गम ना कोई सताए ना हो दुखों का आना। जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। का झूठा रिश्ता नाता पल भर में टूट जाता है। मालिक का नाता सच्चा नाता रूह का भी साथ निभाता है। जो प्रेम का पथ अपनाए मंजिल पे हो उसका ठिकाना। जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। नफरत करे नफरत मिले प्रेम भला वो कैसे पाएगा। तड़पता छोड़ के चला जाए उसको भी चैन कैसे आएगा। इंसान का फर्ज है पहला हर गिरे हुए को उठाना। जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। कहे मान वचने गुरु के घर जीवन में सुख पाना है। अमल करे जो वचनों पे मिले दोनों जहां का खजाना है। सतनाम जी से मांगे खुद वचनों पे हमको चलाना। जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। जिस घटना प्रेम समाए वो क्या मुस्काए, घबराए पछताए दुख पाए। जिस घटना प्रेम समाए वो तन समझो शमशान। जो प्रेम मालिक का पाए
उसे खुशियों का मिलता खजाना। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पियो प्रेमिया पी, प्रेम प्याला पी। पियो प्रेमिया पी, प्रेम प्याला पी। पियो प्रेमिया पी, प्रेम प्याला पी। दीन मजब दे झगड़े छड़ के सुख दी जिंदगी जी। पियो प्रेमिया पी, प्रेम प्याला पी। मानुष जन्म है मिलिया किस लिए ए ना बात विचारी। अपने देश नु छड़ के थे बन के आया व्यापारी। बन के आया व्यापारी। झूठे सौदे करदा फिरदा सच्चा करना सी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, यह समय घोर कलयुग का समय है। इसमें अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे चलना, उसके जाप करना सबसे मुश्किल इंसान को लगता है। और काम धंधे करने हो खुशी खुशी इंसान करता है, दौड़ा फिरता है। चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, लेग पुलिंग टांग खिंचाई है, ये करने में आदमी को खुशी महसूस होती है।
और जब अल्लाह वाहिगुरु की याद में बैठना हो तो घुटन महसूस होने लगती है। आदमी सोचता है यार ये तो फालतू का काम है, ये तो फजूल की बातें हैं, जबकि ये सही नहीं है। जिसे ये फजूल समझता है उस अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम को अगर जीव सच्चे दिल से ले तो दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए। दोनों जहान से मतलब यहां रहते हुए जितने भी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां हैं उनसे मुक्ति, आने वाले समय में जो भी पिछले जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है उनसे मुक्ति, और टोटली टेंशन फ्री लाइफ, सारी जिंदगी बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के जीव गुजार सकता है। और अगले जहान की खुशियां, आत्मा आवागमन से आजाद हो जाएगी। दूसरा, वो सुप्रीम पावर जिसे लोग बहुत कहते हैं और काफी कहते नहीं है, उसको देखा ही नहीं जा सकता, पर उसकी पावर के वो तमाम नजारे लिए जा सकते हैं जो जीव के भाग्य में अगर एक बार हो जाएं तो सारी जिंदगी मिलते रहते हैं। तो ये दोनों जहान की खुशियां इंसान हासिल कर सकता है अल्लाह वाहिगुरु के नाम से, मालिक की भक्ति इबादत से। और करना क्या है? जुबान से मालिक का नाम लेना है। कोई काम धंधा नहीं छोड़ना, कोई परिवार नहीं छोड़ना, कोई पैसा नहीं चढ़ाना, कोई कपड़ा लत्ता दान दक्षिणा की जरूरत नहीं। अगर आपके पास दान के लिए है तो बीमारों का इलाज करवा दो। आपके आसपास कोई बेचारा तड़फ रहा हो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। अरे अंगहीन, अपंग या कोई निआसरा है बेहद ज्यादा, तो उसे आसरा बना दीजिए। किसी गरीब का बेचारे का काम नहीं चल रहा, काम धंधे के लिए उसको चला दीजिए, हिम्मत दीजिए। उनकी अगर बेटी है जवान, क्योंकि ये घोर कलयुग है अपने समाज में, आप सब लोग जानते हैं, पर वो शादी नहीं करवा पा रहा तो आप उसकी शादी करवा दीजिए। कोई पढ़ नहीं पा रहा, विद्या दान करवा दीजिए। जीते जी ब्लड डोनेशन कीजिए, खून दान करो, मरणोपरांत आंखें दान करो, शरीर दान करो। ये वो दान है जो 100% फलते फूलते हैं, कभी खाली नहीं जाते। और भी सर्वोत्तम दान है। कोई नशेड़ी है, शराबी है, अरे ये जो दान है ये दोनों जहान में मंजूर होता है, क्योंकि आपने सिर्फ उसको थोड़ा बहुत जैसे इलाज करवा दिया, एक बार तो करवा दिया, आगे पता नहीं कैसे कर्म है। अगर राम नाम से जोड़ देते हो, तमाम नशे चले गए, खर्चा खत्म हो गया, घर में आबादी आ गई, खुशहाली आ गई, और आने वाले भयानक कर्म उस नाम दिलाने से, सुमन करने से वो भी कट जाएंगे, यानी परमानेंट बीमा हो गया। तो ऐसा जो जीव करवाते हैं, किसी जीव को नाम दिलाते हैं, मालिक उनके घरों में बेइंतहा खुशियां बख्शते हैं। पर बचनों पे पक्के रहो, बस, फिर कोई कमी नहीं। तो ये महादान है, महादानों का भी महादान। किसी जीव को बुराइयों से हटा के अल्लाह राम से जोड़ना। आज यहां सैकड़े लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनका बुरा हाल था, घर नरक के मानित था, और जैसे मालिक के नाम से जुड़े घर स्वर्ग बन गया, और दोनों जहां की खुशियों से वो माला माल हो रहे हैं। तो इसलिए गुजारिश यही है कि दान करो, लेकिन ये नहीं है कि आप बेवजह ऐसे पैसा फेंकते फिरो। दीन दुखियों की मदद में लगाया गया धन, जो गुरु पीर फकीर कहता है, और गुरु ये नहीं कहता कि मेरे पे लगाओ या मेरा कोई कार सवारो, वो कहता है भाई विधवा का शादी करवा दो, फला काम करवा दो। आप देखते हैं सतगुरु ने जो रहमत की, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, दाता रहबर ने जो रहमत की है कि 63 कार्य ही नहीं, लगता है अब आगे और बढ़ेंगे। तो ये कार्य मानवता भलाई के आश्रम की तरफ से कर रहे हैं, साथ संगत कर रही। धन्य माँ बाप हैं आपके, जो ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो इंसानियत के काम आ रहा है, कुदरत के काम आ रहा है। क्योंकि कुदरत ने बनाया, कुदरत के काम आएगा तो कुदरत कैसे खुश नहीं होगी। दूसरे शब्दों में
राम ने बनाया है, राम के काम आया तो राम कैसे नहीं खुश होगा, वो दोनों जहां से जरूर नवाज देगा। तो भाई वाकई भाग्यशाली हैं आप, और भाग्यशाली वो माँ बाप जिनकी औलाद सेवा करती है, सेवा की भावना रखती है। वरना आज किसको फुर्सत है, आज तो लोग दूसरों की जेब काटने की सोचते हैं, कैसे काटूं, किस तरीके से काटूं, पता ही ना चले, मेरी जेब में आ जाए, दूसरे की जेब भी साबुत रहे, वो बेचारा पागल हो जाए। लोगों के अंदर ये है, बाढ़ भी गिरा तो उसका भी मोल चाहते हैं, ये गिर गया कितने का बेचूं। सो अलग बात है कि बिकता नहीं, लेकिन इंसान का हाल आज बहुत बुरा है, इखलाक से गिरते जा रहे हैं, इंसानियत तो नाम मात्र रह गई है। तो भाई सुमरन के द्वारा सत्संग सुन के अमल करने से ही आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं और दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन सकते हैं। तो विदेशों से बात करना चाहते हैं, बरगामो इटली से और सरीबिसी कनाडा से। बरगामो इटली से बोले भाई जल्दी से बात करो बेटा। तेरी जिंदगी में तुम सहार बचे, तेरे दिल में यूं ही रहना, तेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आज तेरी जिंदगी में तुम सहार बनके, आंखों में तुम बसे हो अपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। घूंघट में हरी कली थी, रंगों में नाचती थी, घूंघट में हरी कली थी, रंगों में नाचती थी, ना शौकती हवाएं ना खुशबू मन चली थी, आया है अब के मौज तुम ऐसा कुमार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके। दिल का नगर खाली सूखी पड़ी थी डाली, दिल का नगर था खाली सूखी पड़ी डाली, होली के रंग फीके तेनूर थी दीवाली, रिम झिम बरस पड़ते हो तुम तो फुहार बनके, मेरे दिल क्यों ही रहना तुम प्यार प्यार बनके, आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, रखते तुम बसे हो सांसें में बनके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर पिताजी। धन धन तेरा याद। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी मैं आपकी बेटी की खानसा पैरगामो से बात कर रही हूँ। जी आप जी को हमारे परिवार और सारी साथी की साथ संगत, आप जी को सारी परिवार को व सारी साथ संगत को करोड़ों बार बधाई। जरूर तेरा। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप जी की सेहत कैसी? बेपरवाही का रहमो करम है बेटा, आप सुनाइए। हम जी आपकी रहमत से बहुत। पिताजी सबसे पहले तो पिताजी आप इससे माफी मांगना चाहते पिताजी, तो मैं जानते हुए भी गलती हुई पिताजी, मुझे माफ पिताजी। हाँ नारा लगाएं बेटा और लगातार सुमन करते रहिए। तेरा ही आसरा। पिताजी अभी आप इतवार की बात करते हैं कैसे वहाँ पे बहुत आज नाचते हैं, इतने सुंदर साज कुछ फल। आवाज बेटा कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी पिताजी बोलिए। कुछ पोस्टर से पिताजी।
पिता जी जब हम सिमरन कर रहे होते हैं जैसे पिता जी किसी ने आवाज चलते फिरते कर बाद किसी ने आवाज लगा दी तो बीच पे रुक जाता है, व्यक्ति अटक जाता है, फिर हम वहां से कहाँ शुरू से शुरू करते हैं। तो पिता जी कोई बात सुमन करते हैं, ये समझाया बेटा, आप सुमन करते हैं तो आगे कुछ पता नहीं चलता यहाँ। तो पिताजी आपकी जो रबी तड़प ये कैसी बात है, पिताजी आप ये गलती करते हैं कि उनके प्यार पिताजी में आप किस प्यार है, मतलब किस बात को बेटा अगर कोई भी ऐसी बात है आप सुमन करें और सुमन करके प्रार्थना करें तो मालिक रहमत करने वाले हैं। जी पिताजी मौला हमारी पिताजी मौला आप जो शब्द लगाते हैं मेरा पिता अधरगा ये वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है पिताजी। आप भी बहाने बनाते हैं कि मेरे पिताजी आए हैं, बहुत अच्छा लगता है पिताजी। जब भी आप हम भी आप बहाने आपको जाते हैं यहाँ से पिताजी, इसलिए जरूर है। हाँ जी बेटा। पिताजी ये प्रसाद बनाया, हल्का बनाया पिताजी प्रसाद। जी बेटा आपने उस पे 15 लिख रखा है। सो आशीर्वाद बेटा सब लोग ले लेना, प्रसाद बन गया। मालिक दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद सेवा सिमरन करते रहो, वचनों पे रहो बेटा, तो मालिक खुशियां बख्शता है। जी कार्ड भी आपका देख लिया, उसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे टू पिताजी। ठीक है बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी ये मेरे छोटे भाई ने लिखा, पिताजी मैंने लिखा वो नीचे वाला है। बेटा असल में समझ नहीं आ पा रही। हाँ दूसरा भी आपका कार्ड है, हैप्पी बर्थडे मंथ पिताजी। सो ठीक बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। सो क्योंकि आवाज आपकी बहुत कट कट के आ रही, क्या वजह है भाई? कोई पीछे लाइन में कोई चक्कर है? क्या चक्कर है? सही करके रखा करें। जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। बोलो भाई। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। मैं आप जी का बेटा सिमरन इंसा सरी बीसी कैनेडा तो बोल रहे हैं जी। जी बोलो बेटा। सब तो पहला पिताजी आप जी के जन्मदिन दी आप नू शाही परिवार नू सारी साध संगत नू परिवार वालों अते कैनेडा की साध संगत वालों हैप्पी बर्थडे प्रवान करे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप कैसे हो? बेबुरा जी की रहमत बेटा, आप लोग सुनाओ। बस पिताजी आप जी की बहुत रहमत है पिताजी, हर पल करिश्मे देखते हैं पिताजी। साडे प्रेमियों लिए तो आप जी ने इत्थे ही सचखंड बना रखा जी, यही सतयुग है, यही सब कुछ है पिताजी। जो भी असीं आप जी के बचनों ते अमल करते हैं, आप जी ने सानू इत्थे ही सत्संग का नजारा दिखा रखा जी। जो चाहिदा है वो मिल जाता है जी। आप जी दे रूहानियत भरे आशीर्वाद नाल साडे पहाड़ां वर्गे कर्म कट्टे जाते ने जी। कोई शक होवे तां डायरैक्ट आप नूं पुछ लैंदे हां, अगर सिमरन कर लीए तां सोने ते सुहागा, शांति ही शांति। बस दाता जी फिर उस तो दूसरी तरफ जाइए तो दूर वाली संगत नूं रूहानियत दे आपदे होर स्पैशल ऑफर ने जी। 2 टाइम लाइव मजलिस, 24 घंटे ऑनलाइन रिकॉर्डेड मजलिस सत्संग, ऑलमोस्ट हर हफ्ते आप सत्संग कर देंगे हो। इस तो सिवाय होर की चाहिए जी? इस तो सिवाय होर एक पूर्ण संत रब की की निशानी हो सकती है जी? होर रहमत की हो सकती हैं जी? आप हो दाता जी, सब कुछ आप हो, आप ही हो। दुनिया जो मर्जी कही आई जावे, आप ही रब हो, आप ही सब कुछ हो। बस दाता जी हुण तां यही अर्ज है कि दिखे तू ही तू,
अंदर भी तू बाहर भी तू, बस तू ही तू, शहंशाह जी दिखे सब जगह ही तू। जी बेटा, मालिक हर जगह है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ तक जैसे आपने कहा कि पिताजी कोई शक होता है तो सीधी आपसे बात कर लेते हैं। हम हर सत्संगी को यही बात कहते हैं कि किसी की सुनाई सुनाई बातों पे कभी यकीन ना करो। आदमी खुद गलतियां करता है, बुरे कर्म करता है, और फिर और तो कोई मिलता नहीं, संतों पे ढाल देता है और आप सुन के बिदक जाते हैं। सो हर सारी साथ संगत को यही चाहिए कि सत्संग के टाइम मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि भाई आपको अगर कोई शक है, कोई बात पूछनी है, सवाल लिख के भेज दो। आप अंधे से क्या रास्ता देखोगे। बिल्कुल आपकी बात आपने कहा बिल्कुल सही है कि बात पूछनी अपने गुरु पीर फकीर से पूछो। जब वो कह रहा है कि मेरे से पूछो, फिर डर किस बात का, जो मर्जी पूछो, क्योंकि और किसी से पूछोगे अंधा कभी आंखों वाले को रास्ते पे नहीं ले जा सकता, और अंधे को अंधा तो मझधार में गिराएगा ही गिराएगा। सो बिल्कुल ये बात सही है। हर जीव को ये सोचना चाहिए कि मैं दूसरे से राय ना लूं, दूसरे से मशवरा ना लूं। अगर दिलो दिमाग में कोई शक या कोई डाउट आता है तो पीर फकीर हम तो एक टीचर की तरह हैं, बैठे इसलिए हैं। जी जी दादा जी, डैडी गल करना चाहते थे जी, जे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा बोलिए। पिता जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप जी का बेटा परमजीत इंसान सरी बीसी कैनेडा तो अर्ज कर रहे हैं पिता जी। जी पिता जी, आप जी शाही परिवार ते सारी साध संगत और खास करके वड्डे माता जी नो अगस्त महीने की लख लख मुबारक होवे पिता जी। जी आशीर्वाद बेटा। पिता जी असल तो गल यह है कि किवें बयान करिए, विदेशों दे विच किसी भी सत्संगी नाल जे गल करके देखिए ना, जिद्दण पिता जी आप जी नाल गल होनी हुंदी है उस टाइम ते घर दे विच सुबह तो ही विआह वर्गा माहौल बनया हुंदा है। ये पिता जी मेरे कल्ले की हालत नहीं है, विदेशों में वसदी सारे किसी प्रेमी नूं पुछ के देख लीए पिता जी इस तरह हुंदा जिवें कड़ाई चढ़ी होवे। तो सफाइयां लोग करते हैं पिता जी, असीं घरे वैक्यूम करते हैं जिवें आप जी ने आउणा हुंदा। पिता जी इस गल दे विच कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, सानूं आई महसूस हुंदा कि तुसीं अज आउणा है। पिता जी वाकया साडे नाल आए हो रहा है। और किसे मैं कल्ला अपनी गल नहीं कर रहा, जिन्हों पुछ के देख लो विदेशों के विच उहदा पैर नहीं लग रहा हुंदा धरती के उत्ते जिद्दण आप जी नाल गल होनी हो। जी बेटा। पिता जी एक तो अगस्त महीना, एक फिर अज आप जी नाल गल हो रही है, फिर पिता जी हुण बयान तो करने वाली कोई गल ही नहीं रहेगी, तुहाडीआं रहमतां ही रहमतां। पर पिता जी दो छोटे छोटे, मैनूं पता आप जी का टाइम बड़ा कीमती, आप जी का बिजी स्कैड्यूल चल रहा है, पर मैं दो छोटे छोटे टॉपिकों पर गल करनी चाहना। जे कहो तो कर लेना, जे कहो तो मैं एक च मुका देना। पिता जी नहीं कर लो बेटा। धन्यवाद पिता जी, बहुत बहुत थैंक्स लॉट पिता जी, आप जी इन्ना टाइम दे दिंदे हो पिता जी। धन धन सतगुरु तेरे आस। जी बेटा। पिता जी बेनती है कि कुछ दिन तो असीं सुन रहे हैं आप जी के मुखारबिन चों कि जीव नूं बहुत समझाउणे आ, तुसीं बहुत समझा रहे हो। जे तां जीव मन लैंदा है तां पिता जी उहदे आउण वाले जिहड़े कर्म है ना वो कट्टे जांदे है, पर जदों नहीं मनदा जां अणगहली कर लैंदा है तां पिता जी कर्मां दा बोझा ढोणा पैंदा है। पिता जी ये साक्षात गल वापरी। मैं थोड़ी देर पहला मेरा वड्डा वीर गुरशरणजीत मोगे तो 25 मैंबर मेरे नाल लाइन से सी, बड़ा निमो चूणा, बड़ा उदास काफी गल्लां तो, ते वो नैट ते भी आ रहा सी पिता जी। अनफॉर्चुनेटली ओहदा नैट तो वो डिस्कनैक्ट हो गया, तो वो एक अर्ज करनी चाहते सी आप जी नूं। पिता जी पिछले साल की गल है, वो जदों सेवा दे विचों थोड़ा बहुत कोई घौल करन लग गया, तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा गुरशरण, मैं कहा यार सेवा ते जरूर जाया करो, असी तो चलो इत्थे दूर बैठे हैं, तुसी ना मौका खंजाया करो, तू जाया जरूर कर। पिता जी वो थोड़ा बहुत कई गल्लां करके घौल घूल कर दिया करे। एक बारी पिता जी वो ढिला हो गया, तो आप जी ने यह हुक्म फरमाया कि उन्होंने इत्थे बुलाओ, इत्थे दवाई दवावांगे। पर पिता जी
ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੰਗਰੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਨ ਚ ਆਪਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਹ ਘੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਟਵਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੰਮੋ ਚੂੜਾ, ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੁੜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਪਿਤਾ जी जी बेटा मालिक से यही दुआ करते हैं बेटा, यही कहते रहते हैं मानने की गति कहीं ना जाएगी जी। मौके पे मान ले फिर तो कोई कमी रहती नहीं भाई, और जब मानता नहीं बेटा माफी तो मिल जाती है लेकिन फिर कर्मों का बोझ उठा के उसे वो भोगना पड़ता है। अदरवाइज ये हकीकत है कि इंसान अगर उसी टाइम मान ले तो मालिक उसी टाइम शायद रहमो कर्म से नवाज दे। सो गुरुशरण जी और आपका बेटा नजर आ रहे हैं, आप भी स्क्रीन पे, कोई नहीं नारा ला दो बेटा, समा कड्या करो, मालिक खुशी बख्शे आशीर्वाद। पिता जी दूसरी हाँ जी पिता जी दूसरी गल इस तरह सी कि मैं आप जी को बेनती की भी पिता जी मैं रिटायरमेंट ले ला, तो आप जी ने मैनू आग्ञा देती पर मेरी वाइफ नू आग्ञा नहीं दी, और आप जी ने कहा कि बेटा छुट्टी ले लो। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਨ ਜਾ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ CMO ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ CMO ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਐਸਾ ਲਾਲਚੀ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $1000 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਨ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਚੱਲ $1000 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਅੜ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ MP ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਮਜੀਤ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ MP ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ DO ਲਿਖਤਾ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਛੁੱਟੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ DO ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਨਵਜੋਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ IG ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਤੇ DGP ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ DGP ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਵਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਕੱਟੇ, 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸ਼ਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੋਡੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸ ਪੈ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਈ।
वो पता लग गया कि कोर्ट दे विच केस हैगा ते वो पिता जी इहनूं 5 साल का बैनीफिट मिल गया। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸੇ ਪੜੇ ਤੜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਰੇ ਕੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਏ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਰਸਤਾ ਆ ਸਿੱਧਾ। ਬਸ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 1-2 ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी तू सोना तेरा रूप है सोना, तू सोना तेरा रूप है सोना, तेनू लख लख सजदे कर दे हाँ। तू सोना तेरा रूप है सोना, तेनू लख लख सजदे कर दे हाँ। तू मन जाना मन ऐ खुदाया, तू मन जाना मन ऐ खुदाया, ऐसी रब तेनू मनते हाँ। तू सोना तेरा रूप है सोना। पिता जी कोई गलती हो तो माफ करना। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, वाकई मालिक सबके कार संवारता है बेटा। वो दया का सागर, रहमो करम का मालिक, चाहे नजर ना भी आए तो भी हर समय हर जीव के साथ तो है ही। और जो जीव दृढ़ विश्वास करते हैं तो मालिक को तो कहीं आना जाना नहीं होता, वो तो अंदर ही है बाहर भी है। तो हर अंदर बाहर के कार्य संवारता रहता है। बस दृढ़ विश्वास आ जाए, वचनों पे अमल कमाए, जीव को कोई किसी भी तरह की कमी नहीं रहती। ये बिल्कुल हकीकत है। सुकरने वाला वो मालिक दाता रहबर है जी। पिता जी काजू रखे ने प्रसाद बना दो पिता जी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद बन गया बेटा, सारे ले लो, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। दान दान सतगुरु तेरे आश्रय। जी विदेशों से आए हैं सुखमन इंसान दिलगीर सिंह, वर्जीनिया यूएसए अमेरिका से। आशीर्वाद बेटा, जी आया नू प्रसाद ले लो, मालिक खुशियां देवे। जसविंदर इंसान एडमिंटन कनाडा लाइव मजलिस सुन रहे हैं। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से मेरे बेटे अर्शदीप इंसान के MSG ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन होने की खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में सारा परिवार 7,777 रुपए जमा करवा रहा है जी। तो घरों में खुशियां बख्शे, मालिक प्यार से दिया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद। कमलजीत इंसान परिवार एडमिंटन कनाडा। प्यारे पिताजी, आप जी के पावन जन्मदिन की अगस्त की खुशी में बैंक में दीन दुखी मध्य में 20,250 रुपए जमा करवा रहे हैं। हलवा ड्राई फ्रूट है, प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े और मालिक रहमो करम से नवाजे। आशीर्वाद। रणकौर इंसा साथ में विराजमान सिटी UAE। प्यारे पिता कनाडा एम्बेसी में वीजा लगाने के लिए जाना है। आशीर्वाद बेटा, सुमन करते रहो, बचनों पे रहो, मालिक साथ है बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए, दिन दुखी मध्य बैंक में 4200 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम मोनू इंसान पुत्र बुद्धराम इंसान जी का, निवासी सरदूलगढ़ जिला मानसा पंजाब। लड़के नाम रजनी पुत्री मंगतराम जी की, निवासी मुक्तसर जिला मुक्तसर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी।
प्यारी सत्संग जी, आपने देखा शादी वाले परिवार भी शादी वाले दिन दिन दुखी मत करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, आशीर्वाद। ब्लाक चुने गए हैं राजस्थान के जिला श्री गंगानगर का ब्लाक विजयनगर, सात संगत की हाजिरी 550 आशीर्वाद। चुनेंगे भाइयों की गिनती 180 और बहनों की 175। खड़े हो जाएं, खड़े रहना है, खड़े हो जाएं। फिरोजपुर पंजाब का ब्लाक सैदे की मोहन, चुनाव समय शासन 724 आशीर्वाद, शाबाश। 700 कहा है तो कम से कम इतने तो आने ही चाहिए। खड़े जाएं, हो जाएं भाई। 382 भाई जो जिम्मेवार चुने गए हैं और ये 121 बहनें, खड़े हो जाएं। प्यारे पिताजी, इस ब्लाक दी चोण कल हुई सी, बसां दे ड्राइवर रात रुके नहीं, काफी साथ संगत वापस चली गई जी। इस ब्लाक दी 180 सेवादार शाहबान सम्मति विचन जो वीरवार तो आए हुए सन, कल शाम चोण तो बाद चले गए हैं जी। ये ब्लाक दिन दुखिया मच बैंक 7,770 रुपये जमा करवाऊंगा, आशीर्वाद बेटा। तो जो भी ब्लाक के सेवादार चुने गए हैं, आप अपने ब्लाकों में आश्रम में दिन दुगनी रात चौगनी दिया सेवा करें, और मालिक से यही प्रार्थना विनती है वो दिन दुगनी रात चौगनी दिया में रहमत के भंडारा आप पे बरसाते रहे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद जी, बैठ जाइए। शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स का प्रशाल में 2 भाई अपनी जगह पे खड़े होके नारा लगा के बैठ जाएं जी। हाँ, प्रसाद ले लेना बेटा, बहुत बड़ी सेवा है, आप लोग आए हैं इसमें, तो मालिक खुशियां बख्शता है। बचनों पे रहना बेटा, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 से 22 दिन वाले निहाल सिंह ब्लाक से, निहाल सिंह वाड़ा से 12 सेवादार, 60 ट्रैक्टर के 8 दिन की सेवा। नाम चर्चा वाली टीम राजस्थान से आई है, तो जब भी अगर टाइम मिलता है तो राजस्थान, हाँ खड़े हो जाए भाई, तो आपने वहां की कोई बात है तो सुनाना। बाकी जो भी आप सेवा करके जा रहे हैं सारे परिवार को ना विधि ने आशीर्वाद भेजा है। सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, आशीर्वाद प्रसाद ले जाना, सबको आशीर्वाद प्रसाद ले जाना। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्यपुरी पिंक रोज ब्लाक के बच्चे कैंप अटेंड करके वापिस जा रहे हैं जी, और दिन दुखी मध्य बैंक में 5100 रुपये जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। बुधनी आश्रम में आने की अर्ज कर रहे हैं, जरूर देखेंगे बेटा। आप पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में तरक्की करो, मालिक से दुआ करते हैं, मालिक दिया में रहमत से नवाजे, घरों में खुशियां आए, प्रसाद ले जाना, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा, प्रसाद सबके लिए ले जाना। और जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा, ऐसे 4 परिवार आए, खड़े हो जाएं जी। चारों परिवार, नाम सभी ने लिया था, 3 परिवारों ने दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है, तो आशीर्वाद आशीर्वाद। नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं, तो जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक जो तो निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। इधर भी प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मर्रम जरूर देगा जी। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया नुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है। उसके बाद जैसे आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। बहनों से निवेदन है कि बहनों ने भाइयों वाली पंडाल की तरफ नहीं आना, न ही स्टेज के आगे की साइड से और न ही पंडाल में पीछे से। बहनों ने बहनों वाले गेट से ही बाहर की तरफ जाना है जी। 25 मेंबर बहनें और पंडाल समिति की बहनें आगे आ जाएं जी। जो बहन या भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में आगे आकर जहां पर बैनर लगे हुए हैं वहां से प्रसाद ले लेना है, और बहनों ने बहनों वाली साइड में ही आगे जहां पर कॉर्नर में बैनर लगे हुए हैं वहां से आपने आकर प्रसाद ले लेना है जी। ब्लॉकों वालों ने यहीं पर ही बैठे रहना है, यहाँ बैठे बैठे ही सेवादार भाई आपके पास आएंगे और आपको प्रसाद देंगे जी। और आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है, जो भी भाई या बहन सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
25 मेंबर बहनें और पंडाल समिति की बहनें आगे आ जाएं जी। बहनों ने इस साइड से बिल्कुल भी नहीं आना और न ही पंडाल में पीछे की साइड से भाइयों वाली पंडाल की तरफ जाना है। बहनों ने बहनों वाले गेट से ही बाहर की तरफ जाना है। स्टेज के आगे की तरफ से भाइयों वाले पंडाल में या पीछे की साइड से भाइयों वाले पंडाल की तरफ किसी भी बहन ने नहीं जाना जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।